सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती अध्याय 22 वचन 10 से लेकर 13 तक। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 10 to 13। तो यहाँ पर प्रभु यीशु जब हम इसके वचन 2 में कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो वहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। तो यहाँ पर वचन 10 में वह कहते हैं, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जीवनहारों से भर गया, यानी रिश्तेदारों से बरातियों से भर गया। जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया, अपने गेस्ट को जिनको उसने बुलाया था उनको देखने के लिए अंदर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तो उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य की एक एग्जाम्पल देते हुए इस दृष्टांत को, इस पैराबल को बताते हैं। इस पैराबल का कॉन्टेक्स्ट, पूरी कहानी हम लोग जानते हैं। अगर आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से इसे जानना चाहते हैं, तो आप मत्ती अध्याय 22 में उसके पहले अध्याय से जाकर शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि जब प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के एक उदाहरण देते हुए लोगों को समझाना चाहते हैं तो वह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र यानी अपने बेटे का ब्याह किया। तो जब उसने उस ब्याह में जिनको उसने इनविटेशन दिया था, न्योता दिया था शादी में आने के लिए, जब उन्हें भेजा कि आओ सब कुछ तैयार है, आओ आप शादी में शामिल हो जाओ, तो उन सब लोगों ने जिनको उसने इनविटेशन भेजा था उन सभी ने इनकार कर दिया। जब इस राजा के नौकर वापस घर में आए तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो इस राजा ने क्या किया, इस राजा ने भेजा कि सड़क में जाओ, चौक में जाओ, गलियों में जाओ और जो कोई भी आपको मिले उन सबको बोलो कि राजा के बेटे की शादी में आप सब आ सकते हैं। ये लोग गए और सभी को बोला, सभी को बुलाया और शादी के लिए आने को कहा और ये सब लोग शादी में आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग एक्चुअली शादी के वस्त्र में आए हुए थे। सिर्फ एक ही इंसान था जो शादी के वस्त्र में नहीं था। जब उन्हें पता चला, उन्हें इनविटेशन मिला कि हमने अच्छा राजा के घर में जाना है, उसके बेटे की शादी है, तो उन सभी को पता था कि राजा के बेटे की अगर शादी है तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, कि शादी के वस्त्र में जाना चाहिए। तो उन लोगों ने सभी ने तैयारी करी। सब लोग उस शादी में शादी वाले जो वस्त्र होते हैं, जो ड्रेस होती है, उसे पहन कर गए। लेकिन सिर्फ ये एक इंसान था जिसने वो वस्त्र ना पहने, उसने कोई परवाह नहीं की। तो ये इंसान शादी के वस्त्रों में नहीं गया, वह जैसा था गंदा का गंदा वह शादी में चला गया। जब वह शादी में गया तो जो राजा था जिसके बेटे की शादी थी, जब वो अपने इस जीवनहारों को, अपने रिश्तेदारों को जिनको उसने बुलाया था, शादी पे न्योता दिया था, जब उन्हें देखने के लिए आया तो उसने देखा कि एक इंसान ऐसा है जिसने ये शादी के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, जिसने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी हुई है जो उसे पहननी चाहिए थी। तो उसे वचन में लिखा है कि राजा ने अपने सेवकों को कहा कि इसके हाथ और इसके पांव बांधकर इसे अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अब ये शादी के वस्त्र क्या हैं? What are those clothes which are meant to be worn on the day of wedding? तो इस बात को हमें आज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुलाया तो वचन कहता है कि सभी को गया है। Many are called but few are chosen। तो जब हम आगे प्रकाशित वाक्य यानी इस बाइबल की आखिरी किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि ये शादी के वस्त्र कौन से हैं, क्या हैं, जिन्हें पहने बिना हम उस मेमने की शादी यानी जो हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है उसके लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। हम उस शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं अगर हमने ये वस्त्र अभी तक नहीं पहने हुए हैं। तो क्या है वो वस्त्र जिन्हें पहने बिना हम उस शादी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, शामिल नहीं हो सकते हैं? और अगर हम, जब वो दूल्हा आता है शादी करने के लिए और अब हमने वो शादी के वस्त्र नहीं पहने हैं
तो वचन में प्रभु यीशु ने उदाहरण देकर बताया था कि उसे अंधियारे में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो क्या है ये वस्त्र? चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 7 और 8 में। वचन 7 और 8 में प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 to 8 यहाँ पर लिखा है कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें। हम आनंदित हों, खुश हों, मगन हों, जश्न मनाएं और उसकी स्तुति करें, महिमा करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी पत्नी यानी उसकी कलीसिया। सो जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर आए तब उसने हमारे साथ एंगेजमेंट की। अब वो अपनी इस दुल्हन को यानी कलीसिया को, जिन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है, उन्हें लेने के लिए फिर से आएगा। तो लिखा है कि उसकी पत्नी ने यानी कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो ये जो महीन और मलमल है, ये वो ड्रेस है जो इस दुल्हन को पहनाई जाएगी। इस दुल्हन को जिसने अपने आप को प्रभु यीशु के लिए यानी अपने दुल्हे के लिए तैयार किया है। और वचन कहता है कि ये मलमल, ये महीन, ये शादी के वस्त्र एक्चुअली क्या है? वचन बताता है कि ये है पवित्र लोगों के धर्म के काम। मतलब कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी बातें, ये धर्म के काम है। तो यहाँ पर मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग हैं जो इस बात पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से होता है या कर्मों के द्वारा भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि हम कर्मों को, अपने कामों को ऐड करके उद्धार को पाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा उद्धार बाइबल में बार बार विश्वास की बात होती है। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्यों के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए है। मनुष्यों के लिए ये संभव ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग कि स्वर्ग राज्य में जा सके, लेकिन ये परमेश्वर ने पॉसिबल किया है। हमारा काम है विश्वास से उसे ग्रहण करना। तो कामों का यहां पर क्या मतलब है? कामों का हम कह सकते हैं कि क्या पार्ट है हमारी साल्वेशन में। तो ध्यान से सुनिए, गुड वर्क्स आर नॉट द कॉज ऑफ साल्वेशन। जो हमारे अच्छे भले काम हैं, ये हमारी उद्धार का, हमारी मुक्ति का कारण नहीं है। बट गुड वर्क्स आर द फ्रूट्स ऑफ साल्वेशन। लेकिन ये भले अच्छे काम हमारे जो साल्वेशन है, हमारी जो मुक्ति है, उद्धार है, उसके फल हैं। जब हम मुक्ति पा लेते हैं, जब हम उद्धार को पा लेते हैं, साल्वेशन को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु को पहन लेते हैं, तो हमारे जो फ्रूट होंगे, जो फल हमारे अंदर से उत्पन्न होंगे, वो होंगे अच्छे काम। तो हम अच्छे काम करके उद्धार को नहीं पाते हैं। हमने उद्धार पा लिया है, इसलिए ऑटोमेटिकली हम अच्छे धर्म के काम करते हैं। सवाल अब ये है कि क्या आपने मसीह को पहनकर, प्रभु यीशु को अपनाकर, उद्धार को पाकर धर्म के काम किए हैं या कर रहे हैं? अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं हर बुराई से, हर गलत काम से जो आपकी ज़िंदगी में है या मेरी ज़िंदगी में है, हम उसे धीरे धीरे करके, एक एक करके निकाल रहे हैं और अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जब हमारा दुल्हा आए तो वह हमें तैयार पाए। तो एक दुल्हन का काम है अपने आप को शुद्ध रखना, अपने आप को पवित्र रखना, अपने आप को पाक रखना, अपने आप को दुल्हे के लिए हमेशा तैयार रखना। क्योंकि हमारे दूल्हे ने कोई डेट नहीं बताई है, कोई ईयर नहीं बताया है कि वह किस साल और किस तारीख को आएंगे। उन्होंने हमें कहा है कि हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि उनका आना कभी भी हो सकता है। सो इसलिए क्या हमने ये धर्म के काम, ये मलमल महीन कपड़े पहने हैं, जिसका मतलब है कि धर्म के हमारे जो काम जो हमने उद्धार पाने के बाद शुरू किए हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया है और अपनी ज़िंदगी से हर गलत काम को, हर गलत ख्याल को, हर गलत सोच को, हर गलत बात को हमने ख़त्म किया है? क्या हमने इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला है? अगर हमने निकाला है तो हम अपने आप को अपने दुल्हे के लिए तैयार कर रहे हैं। और अगर हम बुलाए भी गए हैं
और यीशु को जान भी लिया है, लेकिन हमारे जो धर्म के काम है, जो महीन मलमल है, अगर हमने उसे नहीं पहना है तो हम एक दिन उस राजा के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उस एग्जाम्पल के जैसे जो प्रभु यीशु ने बताई थी कि जिसने भी ये शादी वाले वस्त्र नहीं पहने हैं उन्हें अंधकार में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो ये हमारे शादी के वस्त्र हैं, हमारे धर्म के काम जो हमने नजात पाकर, साल्वेशन को पाकर, उद्धार को पाकर हासिल किए हैं। तो परमेश्वर इस वचन के दौरान बहुत आशीष दे आपको। प्लीज़ मैसेज को शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।